रुख करेंगे मुरैना का। धमाके में मां बेटी की मौत के बाद पुलिस एक्शन में है। इस्लामपुरा इलाके में पटाखे और बारूद की तलाशी ली गई। घर घर जाकर पटाखे और बारूद की तलाशी ली जा रही है। एएसपी के नेतृत्व में पटाखे और बारूद के घरों में तलाशी ली जा रही है। इस्लामपुरा में पटाखों की शिकायत पर भारी पुलिस बल पहुंचा है। 2 घंटे तक तलाश करते रहे पुलिस बल के अधिकारी और साथ ही करीब 10 से ज्यादा घरों में घुसकर पुलिस ने तलाशी ली है। कहीं पर भी कोई भी पटाखे और बारूद की सामग्री फिलहाल नहीं पाए गए। शनिवार को इस्लामपुर में मकान में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। ब्लास्ट के बाद मलबे में दबने से मां बेटी की मौत हो गई थी। मुरैना में यह हादसा हुआ था जहां पर पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। घर के अंदर ही पटाखा का निर्माण किया जा रहा था और यही वजह है कि उस घटना के बाद से जब मां बेटी की मौत हुई तो पुलिस एक्शन मोड पे आई और लगातार, चूंकि अब त्योहारी सीजन है, त्योहार आ रहा है, दीपावली का त्योहार है, पटाखे इसी तरह से अवैध तौर पर निर्माण किए जाते हैं। इसी को लेकर घर घर जाकर पुलिस ने तलाशी ली है। फिलहाल कोई भी पटाखे या फिर अवैध सामान तो नहीं मिला है, लेकिन पुलिस लगातार एक्शन मोड में और घर घर जाकर हर एरिया में अब तफ्तीश की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। 2 घंटे तक पुलिस बल के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे और घर घर जाकर उन्होंने तलाशी ली है। 10 से ज्यादा घरों में उन्होंने घुसे थे और तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी फिलहाल सबूत नहीं मिले। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो सत्येंद्र, पुलिस ने तलाशी अभियान तो शुरू कर दिया है और यहाँ तो फिलहाल कोई सबूत सुराग नहीं मिले हैं, लेकिन आगे किस तरह का अब मोड़ लेने वाला है ये मामला? आगे किस तरह की और तलाशी होगी? किस तरह से एक्शन मोड पर है पुलिस? कोई भी घटना घटित होती है उसके बाद ही पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार कार्रवाई की बात करते हैं और उसी क्रम में जब इस्लामपुरा में ये धमाका हुआ और उसके बाद मां और बेटी की मौत हुई, मौत के बाद में अब 4 दिन बाद पुलिस अधीक्षक हैं वो नींद से जगे हैं और उसके बाद उन्होंने सर्चिंग इलाके के आसपास का जो इलाका है जहां उन्हें पूर्व की जो पटाखे की बिक्री करते थे उन लोगों को चिन्हित किया था और उसके बाद कम से कम 1 दर्जन से अधिक जो मकान है उनमें दबिश दी गई थी। लेकिन पुलिस के हाथ रात भर ये सर्चिंग चली, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली रहे थे। और साफ तौर से एक चीज और है कि 2 दिन पूर्व जौरा इलाके में एक कार्रवाई हुई थी, उसको भी पुलिस अधीक्षक ने कॉम्बो गश्त के दौरान कार्रवाई बताकर एक प्रेस नोट भी जारी करा दिया आनंद फानंद में। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर के, जिस तरीके से अपने वही हटो बचो वाली स्थिति रहती है कि अपनी कहीं ना कहीं बेइज्जती को बचाने के लिए अधिकारी इस तरीके के बेतुकी जो प्रेस नोट है वो भी जारी करा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि समय पर ये कार्रवाई रहती थी। जैसे ही पदस्थ यहाँ पर पुलिस अधीक्षक 17 अगस्त को आए थे और उसके बाद पुलिस के जो थाना प्रभारी अन्य अधिकारी है उनसे ये कहा जाना चाहिए था कि अवैध हथियार और अवैध जो बारूद रखने वाले लोग हैं इन पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो स्थिति जिले भर में नहीं देखने को। अगर पिछले साल के दिवाली के आंकड़े देखे जाएं और इस साल के आंकड़े देखे जाएं तो कहीं ना कहीं पिछली बार बड़ी कार्रवाइयां हुई थी और कई जो अवैध पटाखे जो लाने वाले लोग थे या जो तस्कर कहा जाए जिन लोगों को जो लाते हैं और जो उनको बड़ी कार्रवाई की गई थी, कई घरों से दबिश दी गई थी। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला था। जब हादसा हुआ उसके बाद ही पुलिस जगी है, अब लगातार घरों में खाक चाकती घूम रही है, लेकिन हाथ के हाथ खाली है। कोई बड़ा मतलब विस्फोटक सामान या कोई अन्य चीजें नहीं मिली हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा लग रहा है कि जब धमाका हो गया और उसके बाद जो भी ये तस्कर है जो पटाखे की बिक्री करते हैं, ये लोग अपना जो माल है या तो कहीं अन्य जगह छुपा दिया या कहीं इधर उधर ले गए हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ही सूचना भी कई बार क्या होता है, जैसे लोग हैं आसपास के वो कई सवाल खड़े करते हैं कि इसमें चूंकि इन पर लाइसेंस नहीं होता, इसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों तक रहती है कि ये पटाखे लेकर आते हैं और बिक्री करते हैं। क्योंकि दुकान लगाने का लाइसेंस दिया जाता है और दुकान के साथ साथ जो बिक्री का माल होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन जब भारी मात्रा में घरों में पटाखे रखे जाते हैं इसकी सूचना भी रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारी हैं वो इनसे मिले हुए होते हैं। और लोग भी तो जांच का विषय ये भी है कि आखिर शिकायत मिली थी तो शिकायतकर्ता कौन था और शिकायत के बाद भी आखिर कैसे कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल आप नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया।